नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 17 सितंबर 2018 की सुबह करीब 6:30 बजे सिपाही सुजान सिंह अपनी पिकेट ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने कमरे पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने बहोरीकर गांव के पास काली नदी के किनारे सड़क पर एक सेंट्रो कार खड़ी देखी। वो लावारिस कार के नजदीक पहुंचे तो चौंक गए, क्योंकि कार के आगे पीछे शव पड़े हुए थे। दोनों शव पुरुषों के थे। मामला गंभीर था। सुजान सिंह ने घर न जाकर इसकी सूचना तुरंत थाना जहानगंज को दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी संजीव सिंह राठौर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। काली नदी के किनारे सड़क पर खड़ी सेंट्रो कार के आगे पीछे पड़े दोनों शव कुचले हुए थे। कार का एक पहिया भी खुला हुआ था। जो पहिया खुला था उसी तरफ जैक भी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कार का पहिया बदलते वक्त कोई दूसरा वाहन उन दोनों को रौंदता हुआ निकल गया हो। इसी बीच एसपी संतोष कुमार मिश्रा, एएसपी त्रिभुवन सिंह फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड लेकर वहां पहुंच गए। शवों का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो दोनों मृतकों के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान मिले। उनके हाथों पर बांधे जाने और किसी चीज से गला कसने के निशान भी मिले। कार की पिछली सीट खुली हुई थी। उस खाली जगह पर खून से सना करीब 3 मीटर काला कपड़ा पड़ा हुआ था। इससे जाहिर था दोनों की हत्या करने के बाद उन्हें वहां लाकर डाला गया था और इसे रोड एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई थी। मृतकों की तलाशी ली तो उनकी जेब से 2 मोबाइल बरामद हुए। उनमें मिले नंबरों पर बात करके थाना प्रभारी को उनके घर वालों के फोन नंबर मिल गए तो उन्होंने मृतकों के घर वालों को घटना की सूचना दे दी। थोड़ी देर में दोनों के परिजन रोते बिलखते वहां पहुंच गए। उन्होंने मृतकों को पहचान लिया था। जिसका शव कार के अगले दाहिने पहिए के पास पड़ा था उसका नाम अनिल सिंह था और दूसरा शव सुरजीत सिंह उर्फ गोधन का था। दोनों पड़ोसी जिले कन्नौज के सोरिक थाना क्षेत्र के गांव टड़ा रायपुर के रहने वाले थे। गोधन अनिल का सगा भतीजा था। दोनों के परिवार वालों से पूछताछ की गई। अनिल की पत्नी आरती ने बताया कि अनिल 16 सितंबर की शाम को घर से निकले थे। कहाँ जा रहे थे इस बाबत उन्होंने कुछ नहीं बताया था। पूछताछ के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। मृतक गोधन के मामा चंद्रपाल सिंह ने थाना प्रभारी संजीव राठौर को बताया कि उनका भांजा गोधन और गोधन के चाचा अनिल कन्नौज के गांव टिवरा निवासी गोविंद के साथ मिलकर अवैध शराब का धंधा करते थे। घटना से 10-12 दिन पहले पैसों को लेकर दोनों का गोविंद से झगड़ा भी हुआ था। गोविंद ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। आज दोनों के शव मिल गए। चंद्रपाल की तहरीर पर पुलिस ने गोविंद व अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। केस की जांच के लिए एसपी संतोष मिश्रा द्वारा स्वाट टीम प्रभारी कुलदीप दीक्षित को संजीव राठौर की मदद के लिए लगा दिया। मृतक अनिल के मोबाइल पर आने जाने वाले मोबाइल नंबरों को चेक किया गया। उनमें एक नंबर ठाकुर के नाम से सेव था। उस नंबर की 2 मिस्ड कॉल आई हुई थी। थाना प्रभारी ने वो नंबर मिलाया तो रिंग जाने पर भी दूसरी ओर से फोन किसी ने नहीं उठाया। पुलिस ने पूछताछ के लिए अनिल की पत्नी आरती को थाने बुला लिया। आरती से अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ की गई। पुलिस को उस पर शक हुआ तो उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। उससे पता चला कि घटना वाले दिन की शाम को आरती ने एक मोबाइल नंबर पर कॉल की थी। फिर देर रात उसी नंबर से आरती को कॉल भी आई थी। शक बढ़ने पर थाना प्रभारी संजीव राठौर ने महिला पुलिस की उपस्थिति में उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने घटना में शामिल सभी लोगों के नाम बता दिए। इसके बाद पुलिस ने ढाबा संचालक नीरज को 21 सितंबर को दोपहर के समय उसके ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। आरती और नीरज ने पूछताछ में पूरी कहानी बयां कर दी। उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज के सोरिक थाना क्षेत्र के गांव टड़ा रायपुर में जाहिर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी शकुंतला देवी के अलावा 2 बेटे थे, सुनील उर्फ गंगू और अनिल। सुनील मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जबकि अनिल गलत संगत में पड़कर आपराधिक प्रवृत्ति का बन गया था। मेहनत करने के बजाय उसे गैर कानूनी कामों में पैसा ज्यादा नजर आता था। वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। इसी सोच के चलते उसकी दोस्ती ज्यादातर गैर कानूनी काम करने वाले लोगों से थी। उसकी दोस्त अवैध शराब के धंधे में लिप्त थे। अनिल भी इस धंधे में घुसता चला गया। इस काम से उसके पास खूब पैसे आने लगे। इसी बीच 10 साल पहले उसका विवाह आरती से हो गया। आरती काफी खूबसूरत थी, वो भी उसके साथ खुश था। कालांतर में आरती 2 बेटों की मां बन गई।
अनिल ने शराब के धंधे में काफी पैसा कमाया। उस पैसे को दूसरे कामों में लगाकर उसने और भी ज्यादा कमाई करनी शुरू कर दी। उसने एक ढाबा भी खोल लिया जो कि काफी अच्छा चल रहा था। इसी की आड़ में उसका अवैध शराब का धंधा बेरोक-टोक चलता रहा। कई बार वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ा। उसके खिलाफ कन्नौज के सोरिक और छिबरामऊ थाने में लूट, वाहन चोरी और शराब के धंधे के 13 मुकदमे दर्ज थे। अनिल के साथ कन्नौज के इंद्रगढ़ थाने के टिवला गांव का रहने वाला गोविंद उर्फ सुमित भी काम करता था। 25 साल का गोविंद अविवाहित था। 4 बहनों में वो इकलौता भाई था और दूसरे नंबर का था। गोविंद को शराब का धंधा सिखाने वाला अनिल ही था, इसलिए गोविंद अनिल को अपना गुरु मानता था। धीरे धीरे गोविंद शराब के धंधे में इतना माहिर हो गया कि उसने कन्नौज के तिरवा कस्बे में अपनी खुद की अवैध शराब की फैक्ट्री लगा ली, जिसे वो अपने पिता कुंवर सिंह और दोस्त रमन यादव की मदद से चला रहा था। वो अनिल के शराब के धंधे को खूब बढ़ा रहा था। 2 साल पहले अनिल को नकली शराब बेचने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल जाने से पहले अनिल गोविंद को अपने परिवार, होटल और शराब के धंधे को संभालने की जिम्मेदारी सौंप गया था। अनिल की गैरमौजूदगी में गोविंद ने उसके होटल को तो संभाल ही लिया, साथ ही वो उसके परिवार की भी देखभाल कर रहा था। घर आने जाने के दौरान अविवाहित गोविंद का आरती पर मन डोल गया। वो अपने मन की बातें नजरों से ही आरती पर जाहिर कर चुका था। आरती भी उससे नजरें मिलने पर मुस्कुरा देती थी। गोविंद ने आरती की आंखों में प्यास देख ली थी। इधर आरती ने भी गोविंद की आंखों में कामना देख ली थी। गोविंद आरती को भाभी कहता था। आरती उससे महज 1 साल बड़ी थी, जबकि अनिल आरती से 10 साल बड़ा था। उम्र के इस बड़े फासले ने आरती को गोविंद की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन जब गोविंद उसके घर पहुंचा तो आरती को देखकर उससे रहा नहीं गया। मौका देखते ही वो आरती से बोला, एक बात कहूं भाभी? कहो, आरती ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप हो बहुत अच्छी, जब से आपको देखा है आपको बार बार देखने को मन मचलता है। ये सब कहने की बातें हैं, पहले अनिल भी यही कहते थे, सब मर्द एक जैसे होते हैं, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। आरती ने ताना मारा। अनिल भाई तो तुम्हारी कदर करना ही नहीं जानते। गोविंद को जैसे मौका मिल गया, उनको आपके सुख की परवाह है कहाँ? तुमको कैसे पता? आरती ने पूछा। भाभी, इंसान की आंखें भी तो दिल का हाल बयां कर देती है। मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल का दर्द देखा है। गोविंद की बातों में आरती को भी मजा आ रहा था। यही वजह थी कि वो चाय तक बनाना भूल गई। अचानक ख्याल आया तो वो बोली, मैं तो चाय बनाना ही भूल गई। रहने दो भाभी, बस आपको देख लिया तो मन भर गया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर गोविंद चला तो गया, लेकिन आरती की हसरतों को हवा दे गया। कामनाओं के ठोर की तलाश में आरती गोविंद पर आकर ठहर गई। अनिल से कभी कभार मिलने वाला सुख वो गोविंद की बाहों में पाने को आतुर हो गई। अब दोनों के बीच होने वाला हंसी मजाक छेड़छाड़ तक पहुंच गया था। गोविंद जब भी घर आता तो बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें ले आता था। एक दिन आरती ने उसे दबे स्वर में टोका, तुम्हें बच्चों की खुशी का तो बहुत ख्याल रहता है, लेकिन भाभी की खुशी का कोई ख्याल नहीं है। और वो ये कहकर मुस्कुरा दी। गोविंद फौरन उसका इशारा समझ गया। बात यहाँ तक पहुंच गई कि गोविंद उचित मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन वो आरती के पास उस समय पहुंचा जब बच्चे स्कूल गए हुए थे। उसके अंदर आते ही आरती बोली, मुझे मालूम है तुम क्यों आए हो, तुमने ही तो बुलाया था। गोविंद हंसा। अरे अब मैंने कब बुलाया तुम्हें? गोविंद एक कदम आगे बढ़ा। अच्छा भाभी, सच बताना, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ क्या तुम्हारी आंखों की चाहत मुझे नहीं बुलाती? कहकर उसने आरती का हाथ पकड़ लिया। उन्हीं के बुलाने पर आया हूँ मैं। बात कहने का अंदाज अच्छा है। हाथ छोड़ो तो चाय बनाकर लाऊं। इस तन्हाई में मैं चाय पीने नहीं, आपकी आंखों के जाम पीने आया हूँ। गोविंद आरती के नजदीक खिसक आया। बोलो, पिलाओगी? मैंने कब मना किया है? आरती का भी धैर्य जवाब दे गया था। वो गोविंद के सीने से लगते हुए बोली, पर पहले ये जो दरवाजा खुला हुआ है इसे तो बंद कर लो। आरती का खुला आमंत्रण पाकर गोविंद की बातें खिल गई। वो फटाफट दरवाजा बंद कराया। उसके बाद दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। फिर तो दोनों एक दूसरे के ऐसे दीवाने हुए कि हर रोज ही उनके बीच ये खेल खेला जाने लगा। गोविंद अब अनिल के होटल में रहने के बजाय उसके घर में रहने लगा, वो भी आरती के पति की तरह। अनिल एक बात भूल गया था कि गलत काम में साथ देने वाले से वफादारी की उम्मीद करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। जिस इंसान को उसने धंधा सिखाया, गुरु बनकर उसे धंधे के गुर सिखाए, वही आस्तीन का सांप बनकर उसकी बसी बसाई गृहस्थी को निगल रहा था। मार्च 2018 में अनिल जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया तो उसे अपनी पत्नी और गोविंद के रिश्ते के बारे में पता चल गया। इसके बाद उसने आरती को खूब पीटा और गोविंद को अपने धंधे से निकालकर उससे दूरी बना ली। इसके बाद कुछ समय बाद ही गोविंद की तिरवा स्थित अवैध शराब फैक्ट्री पुलिस ने पकड़ ली, जिसमें गोविंद के पिता कुंवर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
गोविंद को शक था कि उसकी फैक्ट्री अनिल ने पकड़वाई है। वो अनिल को इसका सबक सिखाना चाहता था। साथ ही वो इस साजिश में उसकी पत्नी आरती को भी शामिल करना चाहता था। गोविंद मानता था कि अनिल की वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। इसके अलावा उसकी नजर अनिल की करोड़ों की संपत्ति और उसकी बीवी पर भी थी। इस बारे में उसने आरती से बात की तो वो भी तैयार हो गई। सोच विचार कर गोविंद और आरती ने अनिल को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। कैसे मारोगे, पकड़े नहीं जाओगे? आरती ने उससे पूछा। हम होशियारी से ऐसी चाल चलेंगे कि हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा, गोविंद बोला। ऐसी क्या योजना है, जरा हम भी तो जाने, आरती ने उत्सुकता दिखाई। ये काम मेरे दोस्त नीरज राजपूत, रमन और मेरा भाई सोनू कर देंगे, लेकिन इन सब के लिए पैसे देने पड़ेंगे। कितने? यही कोई 2.5 लाख रुपए। ठीक है, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, उनमें से दे दूंगी, आरती बोली। आरती के तैयार होने के बाद गोविंद ने अनिल की हत्या की सुपारी 1 लाख रुपए में अपने दोस्त नीरज को दे दी। नीरज एटा के नया गांव थाना क्षेत्र के गुनामई गांव में रहता था। छाछा भोगांव में उसका एक होटल चल रहा था। शराब के धंधे से जुड़ा हर माफिया उसे जानता था और केमिकल के लिए उसके पास जाता था। अनिल और गोविंद भी उसके पास जाते थे। गोविंद ने नीरज राजपूत से बात करके अनिल की हत्या की योजना बना ली और उसे एडवांस में 30,000 रुपए भी दे दिए। इसके अलावा उसने रमन और मेरे भाई अवरीश उर्फ सोनू को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। रमन तो उसके धंधे का साथी था। अवरीश कानपुर देहात के गमीरापुर गांव में रहता था, लेकिन इस समय कन्नौज के कस्बा थाना तिरवा के कालका नगर में गोविंद के साथ रह रहा था। अवनीश को अपने काम से घाटा हो गया था, जिससे वो कर्ज में डूब गया था। उसे तुरंत 1 लाख रुपए की जरूरत थी। उसने गोविंद से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने के बदले अनिल की हत्या में साथ देने को कहा। इसके लिए अवनीश तैयार हो गया। इसके बाद सभी ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। नीरज ने 15 सितंबर 2018 को फोन करके अनिल को केमिकल ले जाने के लिए अपने होटल पर बुलाया। क्योंकि अनिल नकली शराब बनाने में केमिकल प्रयोग करता था, गोविंद, रमन और सोनू पूरी रात नीरज के होटल पर रुके, लेकिन अनिल वहां नहीं आया। तो 16 सितंबर की सुबह तीनों लौट गए। 16 सितंबर की शाम को अनिल ने नीरज को फोन किया और बताया कि वो किसी वजह से कल नहीं आ सका था, अभी कुछ देर में होटल पहुंच जाएगा। इसके बाद आरती ने भी गोविंद को अनिल के घर से निकलने की बात बता दी। अनिल अपनी सेंट्रो कार से अपने भतीजे सुरजीत उर्फ बोधन को लेकर नीरज के होटल के लिए निकला। उनके पीछे पीछे गोविंद भी रमन और सोनू के साथ अपनी कार से चल दिया। होटल से कुछ पहले ही गोविंद ने अपनी कार रोक दी। फिर तीनों होटल में पीछे के गेट से दाखिल हो गए और ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में पहुंच गए। उन्होंने नीरज से कहा कि वो अनिल को ऊपर के कमरे में ही लेकर आ जाए। नीरज अनिल को लेकर जैसे ही ऊपर के कमरे में पहुंचा, गोविंद और सोनू ने अनिल के सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार कर दिया, जिससे अनिल गिर पड़ा। गोविंद ने दोनों साथियों की मदद से अनिल के गले में अंगूछा डालकर कस दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नीरज ने अनिल की जेब में रखे 1 लाख रुपए निकाल लिए। इसी बीच नीरज के मोबाइल पर किसी का फोन आ गया तो वो वहां से चला गया। इसके बाद गोधन को ऊपर दूसरे कमरे में बुलाया गया। गोधन ऊपर आया तो उन लोगों को सामने देखकर चिल्लाने लगा। गोविंद ने उसका मुंह दबाकर कमरे के अंदर कर लिया। सोनू ने उसके पैर पकड़े और रमन ने हाथ। इसके बाद गोविंद ने उसके गले में अंगूछा डालकर कस दिया, जिससे दम घुटने से उसकी भी मृत्यु हो गई। दोनों की हत्या करने के बाद सभी लोग पूरी रात होटल में ही रहे। सुबह 4 बजे के करीब एक शव को अनिल की कार में, दूसरे शव को गोविंद की कार में रखकर ये लोग छिबरामऊ फतेहगढ़ मार्ग पर काली नदी के किनारे ले गए। फिर सड़क किनारे अनिल की कार खड़ी करके उसकी शव को कार के आगे और गोधन के शव को कार के पीछे डाल दिया। कार के पिछले पहिए को सूजा मारकर पंचर कर दिया गया था। इसके बाद गोविंद ने अपनी कार से जैक निकालकर अनिल की कार में लगाया और एक पहिया खोल दिया। फिर अपनी कार दोनों के शवों पर 2 बार चढ़ाई ताकि मामला एक्सीडेंट का लगे। तब तक लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। दोनों शवों को ऐसे ही छोड़कर ये लोग होटल चले गए। कार को और कमरे को अच्छी तरह साफ करके अपने अपने घर लौट गए। गोविंद ने आरती को फोन करके कह दिया, भाई साहब को जहां पहुंचना था वो पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी होशियारी उनके काम नहीं आई और पकड़े गए। 24 सितंबर 2018 को ये लोग थाना प्रभारी संजीव राठौर और स्वाट प्रभारी कुलदीप दीक्षित के हत्थे चढ़ गए। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने आलाकतन लोहे की 2 रॉड, 1 अंगूछा और हत्या की सुपारी की रकम में बचे 15,000 रुपए भी बरामद कर लिए। इससे पहले गिरफ्तार नीरज की निशानदेही पर अनिल की जेब से निकाले गए 1 लाख रुपए, 1 सूजा और 4 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिए थे। अभियुक्त रमन एक दूसरे मुकदमे में कोर्ट में हाजिर होकर जेल चला गया था। कानूनी लिखापढ़ी पूरी करने के बाद सभी अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।